रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सबके फर्जी नजीर डायरेक्टर नितिन डेपुटी और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इंजीनियर महबूब आलम साहब और इस स्कूल के प्रिंसिपल जुबैर आलम साहब, मुदस्सिम और गैर तदरीसी, आप सबको आज 80 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, यौम आजादी की खुलूस मुबारक को जानते हैं कि आज के दिन 15 अगस्त में बहुत ही जद्दोजहद के बाद बहुत सारी जो हमारे मुजाहिदे आजाद थे उनकी कुर्बानियों की वजह से, जिसमें महात्मा गांधी जी, राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे सैकड़ों हमारे रहनुमा थे जिन्होंने अपनी जद्दोजहद से हमारे मुल्क को आजाद किया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि गुलामी की जिंदगी बहुत ही खराब होती है और आज हम इस खुले आसमान के नीचे एक अच्छी तरह से सांस ले रहे हैं, जिसमें यकीनन है कि हम सब का भी ये फरीजा है कि हम सबको इस दिन को बहुत ही खुश होकर और बहुत ही जोश और खरोश के साथ हमें अपने आजादी के दिन को याद करना चाहिए और उन जो हमारे शहीद हैं उन सबको हमें सैल्यूट करना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए कि जिसकी वजह से आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। बच्चों, क्योंकि ये अब हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपने मुल्क में हम इस तरह से रहें, एक इत्तेहाद के साथ रहें, अमन व अमान के साथ रहें और हमारे मुल्क की तरक्की में हमारा अव्वल ये है कि हमारे मुल्क की तरक्की में हमारा पूरा किरदार और हमारा रोल रहे। यानी बच्चों, आप सब के एक स्कूल में मैं ये प्रोग्राम में हूँ और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और मुख्तलिफ पोस्टों पर फायद मिले और वहाँ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए, अमन व अमा के लिए हमेशा हमेशा आप पेश रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा बात आपका नहीं दूंगा, मैं इन्हीं बातों के साथ एक सिर्फ बच्चों का, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं और घर पे वो बहुत गार्जियन से जिद करते हैं मोबाइल के ताल्लुक से, तो मैं ये चाहूंगा कि मोबाइल जब आपके गार्जियन आपसे लेते हैं तो आपको बहुत नाराजगी होती है और वहाँ पे आप क्या देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आपकी समझ इस तरह की है कि हमारी आजादी आपने छीन ली। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्तों में हमें डिजिटल फास्टिंग की तरफ जाना होगा। जिस तरह से आप मोबाइल देखते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग भी मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए या आपके लिए बेहतर नहीं है। एक बात ये जरूर है कि आपको रोकने के लिए आपके गार्जियन हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके फादर्स और मदर्स हैं जो आपको मना करते हैं, लेकिन हम जब अपने यही बात को अपने ऊपर देखते हैं तो हमें कोई टोकने वाला नहीं है, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल बहुत ही बुरी है। तो आने वाले वक्तों में हम सबको डिजिटल फास्टिंग, यानी जिस तरह से हम रोजा रखते हैं उसी तरह से हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन हमें जो है मोबाइल से दूर रहना होगा और जो चीजें अर्जेंसी वाली होगी उस चीजों को कोई दूसरा आदमी बताएगा, तो इस तरह से रिलैक्स आदमी होगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे बस यही कहूंगा कि आप किताबों से दोस्ती करें, मोबाइल से स्क्रीन टाइम को कम करें, मोबाइल कम से कम देखें और अपने आजादी का पूरा ख्याल रखते हुए जब आप अभी से लेकर जब आप बड़े बड़े ओहदे पर जाएंगे तो अपने जिम्मेदारियों को निभाएंगे, मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बेहद शुक्रिया। So much. Now I request Mahbub Alam sir, an engineer and also a good friend of our director sir, to please bless us with few words.
So please come on the stage. And I request the lighting director to facilitate our guest of honor today, Dr. Mustafa Islam sir and Mahbub sir. Please, everybody, round of applause. Thank you so much, my entire team, for being with us, and I'm very much glad today. I personally have one of my best friends with us, Mr. Mahbub Alam, and for the last 31 years, we are as a friend and more than that. And it's my honor, Mr. Mahbub Alam is with us, and I'm handing over this mic to Mahbub. Please say something. Thank you. Good morning, future creators and the future of India. Very good morning. Good morning, sir. We are here celebrating the 80th Independence Day of our country. Independence is not a one word which we will understand by listening only. We have to go through this, and we have to read the detail how we got our independence. Okay, we don't have this much time to discuss about the procedure and the things that we gone through. Now, I am very happy to see our future, which is in this era, which is creating this era of the world. Now, Mr. Khalid and his team, how they are nurturing these kids, to see that I am proud of him, and I am proud of you guys that you are nurturing the kids like to be a future of India. This kids who is now very young, and now they will have a big responsibility on them to how to take the responsibility of our nation and how to move forward. This is the creation of you guys, and I'm proud of it. Thank you very much. Thanks once again, Mr. Khalid, to call me here, and we wish you a very good Independence Day. Thank you very much. Thank you, Mahbub Alam. Please answer. अपनी इंटायर टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा, स्पेशली हमारे प्रिंसिपल मिस्टर जुबैर आलम, हमारी पूरी टीम, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, और हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, हमारे जितने भी और भी जो सेंटर हैं जो कहीं भी रन कर रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं यौम आजादी की बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो आजादी हमें नसीब हुई है बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, उसको हम सही से यूटिलाइज कर सकें। आज के दिन हम तिरंगे को लहराते हैं और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत फ्लैग, झंडा अगर कहीं का है वो हमारे देश का है, तिरंगा। इस तिरंगे को हासिल करने के लिए, इस तिरंगे को फहराने के लिए सब लोगों ने, हमारे जो पूर्वज हैं, बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर के ये दिन हमें हासिल हुआ। ये तिरंगा जो 3 रंगों में है हमें बहुत कुछ संदेश देता है। अगर हम रंगों की बात करें तो केसरिया
जिसे कोरोना त्याग और बलिदान का प्रतीक कहते हैं। फिर नीचे आते हैं तो एक सफेद रंग है जो मोहब्बत का पैगाम, अमन और शांति का पैगाम देती है। और उससे बाद जो नीचे की जो हरियाली है, ये जो हरा रंग है, वो हमारे खुशहाली को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम बहुत ही मुशक्कत से, त्याग और बलिदान से जब चीजों को हासिल करते हैं, तो उसको संजोने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ रहना जरूरी है। तभी जाकर के जो ये तीसरा रंग है खुशहाली का, वो हमारे दरमियान आ सकता है। और ये जो बीच का जो एक चक्र है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, जो हमारी प्रगति को दर्शाता है, तभी हम अपने देश को, अगर हम शांति, अमन और मोहब्बत के साथ जब हम इस चक्र के साथ चलेंगे, तरक्की के पथ पे जब हम जाएंगे, तो इंशाअल्लाह खुदा की जात से ये उम्मीद है कि हमारा देश बहुत आगे जाएगा। आज के इस दौर में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कहीं न कहीं रंगों में बटे हुए हैं। अगर हम तिरंगा का जो असली रूप है, जो रंगों की परिभाषा तिरंगा हमें देती है, उसके अलावा अगर हम अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो कहीं न कहीं हम रंगों में बटे हुए हैं। ये ऊपर का रंग केसरिया कुछ और कहता है, ये नीचे का रंग वो हरा है, वो कुछ और कहता है, किसी और लोगों के पहचान बनी हुई है। लेकिन ये तिरंगे का वजूद अगर है तो वो सफेद रंग से है, जो हमें ये मैसेज देता है कि हम अमन, शांति और सुकून से इन दोनों रंगों को मिलाने की जो एक प्रयास है वो हम इस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर रंगों में भी बटे हुए हैं, हम अलग तरह की सोच में भी बटे हुए हैं, तब भी अगर हमारा जो एक मजबूत रंग, जो सफेद रंग है, जो हमें मोहब्बत, अमन का जो पैगाम देती है, अगर हम इसको मजबूती से पकड़ के रखते हैं, तो यकीनन हमारे देश में भाईचारगी, अमन और शांति और इस तरक्की के रास्ते पे हम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। मैं एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे रन करता हूँ। तरक्की का मतलब मैं कहना चाहूंगा कि हर वो इंसान जो अपने आप में कुछ भी करता है, वो पढ़ने लिखने के बाद कोई बड़ा काम करता है, तो यकीनन वो देश की तरक्की में हिस्सेदार है। अगर आप में से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, आप में से कोई बड़े डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बनते हैं, तब भी आप अपने देश की प्रगति में उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप कोई फर्म रन करते हैं तो आपके साथ 100 लोग काम करते हैं, यानी आप कहीं न कहीं देश की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं जिसमें 100 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं और उसकी प्रगति में हम हिस्सेदार बन रहे हैं। तो आज के दिन, इस यौम आजादी के दिन, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप जिस लेवल में भी हैं, अपनी देश की तरक्की में हिस्सेदारी आप दिखा सकते हैं, अपने देश की तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शर्त यह है कि जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा जहन, हमारा दिल, हमारी सोच बहुत आला होनी चाहिए, और उसके लिए हमें तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। हम अगर तालीम को अपनाते हैं तो यकीनन हम कुछ न कुछ बड़ा कर सकते हैं, और तभी जाकर के हम अपने देश की तरक्की में हिस्सेदारी दे सकते हैं। हम आज के दिन अंग्रेजों की गुलामी और प्रताड़ना को याद करते हैं। मैं खुले शब्द में ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हुआ करती थी। वो लोग टैलेंट को बहुत कदर करते थे। जहां कहीं भी अच्छे पढ़े लिखे लोग मिलते थे, उनको वो रिटेन करते थे अपने काम के लिए और उन्हें बड़ा ओहदा देते थे। यानी
तो कुछ भी मकसद के पीछे कुछ भी हो, वो समाज के बांटने का काम करे या कुछ भी, मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो इंसान की जो कदर है वो बगैर तालीम लिए हुए, बगैर लियाकत के आपकी कदर नहीं हो सकती है। तो आज के दिन, आज जब सब लोग पूरा देश यौम आजादी हम मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रण करें, ये हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए आज के दिन, आज के आजादी के दिन का रेजोल्यूशन होना चाहिए कि जितनी मुशक्कत और कुर्बानियों के बाद ये दिन हमें नसीब हुआ है, कहीं ना कहीं हम अपने देश की तरक्की में कैसे भागीदार बने, उसके लिए हम प्रण करें। और सबसे बेहतर तरीका, सबसे आसान तरीका है कि आप बेहतर से बेहतर एजुकेशन लीजिए, और जब आप एजुकेट होते हैं तभी हमारा समाज, हमारा जो आसपास का माहौल है वो बेहतर हो सकता है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं रेजोल्यूशंस के साथ मैं अपने टीचर को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को भी, कि आज के दिन प्रण लें, एक रेजोल्यूशन तय करें कि हम कहीं ना कहीं तो हम अपने आप को, हम देश की तरक्की में हम सर्व करें। और वो सर्व करने का बेहतर तरीका ये है कि हम एक अच्छा तालीमी निजाम हम अपने समाज को दें, और इसमें से अगर बहुत सारे लोग कुछ अच्छा करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे लोग अगर बनते हैं तो हमारा देश यकीनन बहुत तरक्की करेगा। जब हम गुलाम थे तो हमारे बीच तालीम बिल्कुल नहीं थी, इतनी सारी जॉब्स आती थी कि कोई भी ग्रेजुएट 10th पास, 11th 12th पास अगर मिलता था तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाती थी। उस वक्त जब तलाशते थे तो हम हमारी जो तादाद है वो बहुत कम होती थी, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस की कमी थी, हमारे पास स्कूल्स की कमी थी। लेकिन आज हमारा देश एक बहुत ही तरक्की याफ्ता देश बेशुमार होता है। हमारे पास सारी चीजें हैं, हम अच्छे यूनिवर्सिटीज हमारे पास है, अच्छे स्कूल्स हमारे पास हैं, हमारे अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं, और हर एतबार से हमारी जो फैसिलिटीज है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हो, हम सब चीजों में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं खुशहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जरूरी ये है कि हम इन सब चीजों को संभालें कैसे। तो इन सब चीजों को संभालने के लिए आपस का इत्तेहाद, आपस का जो एक मोहब्बत, आपस की जो एक भाईचारगी है वो बनी रहनी चाहिए, चाहे हम किसी भी रंग में रंगे हुए हों। मैं इन्हीं वाणी से अपनी बात को खत्म करता हूँ, और साथ ही साथ मैं फिर से बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त महबूब आलम, हमारे प्रोफेसर साहब, साथ ही साथ हमारे जो स्कूल के जितने भी मेंबर हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब लोगों को आज की दिन की ढेरों बधाइयां। साथ ही साथ अगर इंतजाम में कहीं पर भी कोई कोताही रह गई हो तो प्लीज आप उसको दरगुजर करेंगे, और दुआ करें इस इंस्टीट्यूशन के लिए कि इसका जो दायरा है वो बढ़े, इसका एरिया है वो बढ़े, और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें वो सारी सहूलत हम आपको नहीं दे पाते हैं जो मैं देना चाहता हूँ। तो दुआओं से और विशेष से तकदीरें बदलती हैं। हो सकता है आप में से किसी की दुआ कबूल हो जाए। दुआ करें कि हम बड़े जगह पे, हम बड़ी फैसिलिटी के साथ आपके साथ फिर से खड़े हों। मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ, मैं आज भी बहुत सारा काम कर सकता हूँ, मेरे पास 24 घंटे काम करने का एक्सपीरियंस है। आज भी मैं उतना ही एनर्जेटिक हूँ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों का भरोसा इसी तरह से बना रहे, आपकी मोहब्बत इसी तरह से बनी रहे। कभी कभी कुछ चीजें मौसम के एतबार से कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेनी पड़ती है। अगर कुछ ऐसी चीज हमारी तरफ से अब्रप्टली आती है जो आपको लगता है कि नागवार गुजरता है, तो प्लीज इसको दरगुजर करेंगे। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने बच्चों के हक के लिए, उनके बेहतर तालीम के लिए जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरी पोटेंशियल है वो मैं जरूर करूँ। और मैं कहीं पर अगर अपने आप को उस पोजीशन पे उस तरह से नहीं खड़ा कर पाता हूँ तो प्लीज मुझे आप टोकें, मुझे रोकें और मुझे सजेस्ट करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रॉमिस के साथ कि हम फिर जब मिलें कुछ अच्छे उमंग के साथ, कुछ अच्छी चीजों के साथ हम मिलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।